कि मेरे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, वो सभी क्या करें, इस वीडियो को शेयर करने का ज़्यादा प्रयास करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा और ज़्यादा से ज़रूरी आप क्या है, इस वीडियो को अंत तक आप जुड़े रहिएगा ताकि जो इस वीडियो में आपको टॉपिक बताया जाएगा वह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है sin थीटा और cos थीटा का। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए कल हम लोग तो समझ लें क्या, हम अगले वीडियो में क्या समझ गए, त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में समझ गए। और त्रिकोणमितीय परिचय में आपको बताए थे सूत्र, क्या बताए थे बाबू, सूत्र बताए थे जिस sin थीटा बराबर क्या होता है, लंगड़ा बटा काना, यानी कि लंब बटा कर्व। ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया था, ठीक है। और cos थीटा बराबर बताए थे बाबू आधार बटा कर्व, मतलब आधार बटा कर्व। अभी क्या है, अब tan थीटा बराबर बताए थे बाबू लंब बटा आधार। ये क्या होता है, सूत्र होता है। और cos थीटा बराबर बोले थे कि आप लोग को बताए थे कि sin थीटा का उल्टा क्या होता है, वो आपको अगले वीडियो में बताया गया, विस्तार रूप से बताया गया। उसी टॉपिक को इस वीडियो में पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 2 में यह बताया जा रहा है आपको कि किस तरह से sin थीटा और cos थीटा और इनमें से जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है उनका एक अनुपात अगर दिया रहे तो अन्य सभी अनुपात निकल सकता है। इसके बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है, तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के साथ ताकि इस टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, वो तो बोले थे आप लोग को tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा होता है, sin थीटा का उल्टा cos थीटा और cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है। तो cos थीटा का हो जाता है तो आधार बटा लंब, यह किस सूत्र है। और sec थीटा बराबर क्या होता है बाबू, cos थीटा का उल्टा sec थीटा और sec थीटा का उल्टा cos थीटा। तो कर्ण बटा आधार, काना बटा अंधरा। क्या है, ट्रिक है, ट्रिक के मदद से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और क्या है, sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा होता है। और समझो यहाँ पर कि cosec थीटा उल्टा होता है तो sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, तो कर्ण ऊपर चलेगा और लंब नीचे आ जाएगा, मतलब काना बटा लंगड़ा। ये क्या है, सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आज हम इस टॉपिक को क्या करने वाले, हल करने वाले हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बताने वाले हैं। और अन्य सभी त्रिकोणमितीय के माध्यम से क्या करेंगे, अनुपात को निकालने का प्रयास करेंगे, मान निकालने का प्रयास करेंगे। समझो यहाँ पर क्या बोलता है, sin थीटा बराबर सूत्र तो हमको लग गया। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या हम और चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है समझो यहाँ पर ध्यान से। यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। क्या बाबू, sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। क्या कि हमको त्रिकोणमितीय 6 अनुपात में से एक अनुपात का मान दे दिया है, तो अन्य दो क्या कहता है, अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब कौन कौन। तो sin थीटा और cos थीटा का हमको क्या करना है, मान निकालना है। अब मान निकालना है तो सबसे पहले कैसा त्रिभुज बनाना चाहिए, हम एक वीडियो बनाए, उस वीडियो में आपको यह बताया गया, उस पार्ट 1 में बताया गया कि त्रिकोणमितीय जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन हल करेंगे तो कैसा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। कैसा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। समझ गए बाबू लोग, कैसा त्रिभुज चाहिए, समकोण त्रिभुज चाहिए। तो सबसे पहले हम कैसा त्रिभुज बनाएंगे बाबू, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान में रहे, कैसा जब भी क्वेश्चन बना रहे तो आपका कैसा त्रिभुज बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। और समकोण त्रिभुज में एंगल बी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री होता है तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और समझ गए आप लोग। तो अब इसमें क्या करें, थीटा बैठाना। अब थीटा को कहाँ रखिएगा, तो थीटा को हम जहां भी रखेंगे उसके सामने का भुजा लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो थीटा में यहाँ पर रखते हैं तो थीटा के सामने का भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी कि लंगड़ा हो जाता है। समझ गए। और जो बचा है इसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोलते हैं, आधार। समझ गए यहाँ पर। अब समझो यहाँ पर कि tan थीटा बराबर दे दिया है, तो इसमें हम क्या हल में लिखेंगे, हम लोग दिया है। आखिर क्या दिया है बाबू, समझो। देखो दिया है कुछ चीज, tan थीटा बराबर 4/3। अब देखो tan थीटा बराबर 4/3 दे दिया, तो इसमें देखो सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। ध्यान रखिएगा क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यहाँ पर लिखेंगे, लंब बटा आधार। ये हमारा क्या है, सूत्र है, tan थीटा बराबर 4/3। अब ध्यान में रखना बाबू को लंब त्रिभुज में है कौन, तो त्रिभुज में लंब कहाँ है, ए से कहाँ तक, बी तक। हमारा ए बी लंब हो गया। और आधार कहाँ तक, बी से सी तक, बी सी हो गया आधार। और 4/3। अब ध्यान में यह भी रखना है आप लोग कि जो ए बी के सामने जो सामने रहता है, जो सामने आपको दिया है अंक, उसको क्या करना है, आपको मान लिख देना है। ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 3। अब समझो कि इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में हमारा लंब आ गया, आधार आ गया, लेकिन कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना चाहिए, जो हम आपको सूत्र बताए थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, काना स्क्वायर बराबर लंगड़ा स्क्वायर प्लस अंधरा स्क्वायर। तो उसके बारे में बताए थे हम आपको। तो उस सूत्र को यहाँ पर क्या करना है, लागू करना है। क्या करना है, लागू करना है। अब लागू करना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर समझो, यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं। क्या बाबू, सूत्र देखो यहाँ पर समझो, ध्यान समझने का, इसको हम निकाल देते थोड़ा देर, आपको सभी को याद रहेगा, है ना।
इस सूत्र आपको यहाँ पर सूत्र के माध्यम से क्या करना है, आपको मान निकालना है sin थीटा और cos थीटा का। समझो इधर हमारा ए बी बराबर 4 आ गया, बी सी बराबर 3 आ गया, समझ रहे हो, 3 आ गया। अब समझो कि यहाँ पर क्या करना है कि हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ पर सूत्र हम लगाए थे बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समझ रहे हो। अब कर्ण स्क्वायर, देखो कर्ण क्या है, त्रिभुज में देखो कर्ण कौन है, ए से कहां तक, सी तक, क्या है, कर्ण है। ए से स्क्वायर बराबर लंब कहां, ए से बी तक, मतलब ए भी हमारा लंब है और बी से हमारा क्या है, आधार है। अब समझो कि ए से हमको निकालना है, तो ए सी को सेम टू सेम रखेंगे, इसे कुछ भी चेंज नहीं करना। और ये भी देखो, ए बी का मान कितना है बाबू, 4 है, ए बी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 के होल स्क्वायर करेंगे। और बी सी का मान कितना है बाबू, 3 है, तो 3 के होल स्क्वायर करेंगे। और ए सी स्क्वायर, अब 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 3 का 9 होता है, तो ए सी स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, मतलब 5 है 25, ठीक है, ए सी बराबर 5। ये हमारा ए सी कितना आ गया, मतलब हमारा कर्ण क्या आ गया, 5 आ गया। तो समझो बाबू यहाँ पर कि देखो त्रिभुज में हमको जो समकोण त्रिभुज बना है, इसमें हमारा लंगड़ा मतलब लंब हमारा कितना आ गया, ए बी आ गया, मतलब 4 आ गया, आधार 15 3 आ गया, कारण हमारा 5 आ गया। तो कहता है क्वेश्चन क्या, यहाँ पर समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है साइन थीटा, साइन थीटा का हमको मान निकालना है इस तरह से, जिस तरह से tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, उसी तरह से साइन थीटा का मान निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर सूत्र यहाँ पर हम लिखे थे बाबू, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंगड़ा बटा काना, लंगड़ा बटा काना मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये क्या है सूत्र है, तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे, लंगड़ा बटा काना, लंगड़ा बटा काना। अब देखो लंब कौन है त्रिभुज में, ए से कहां तक, बी तक, बी हमारा ए बी को है, लंब है, लंगड़ा है, और काना कौन है, ए से सी तक, मतलब कर्ण हमारा ए सी, समझ रहे हैं। अब ये देखो ए बी का मान कितना है बाबू, ए बी का मान 4 है, ए बी का मान कितना है, 4 है, और ए सी कितना है, ए सी कितना लाए, 5 लाए। ये हमारा क्या है, साइन थीटा बराबर 4/5, ये हमारा ए बी साइन थीटा आ गया आंसर, साइन थीटा का मान हमारा आ गया। अब कहता है cos थीटा, तो cos थीटा का आप फार्मूला लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए। तो cos थीटा बराबर सूत्र बताए थे, cos थीटा बराबर आपको सूत्र बताए थे बाबू, आधार बटा कर्ण, मतलब आधार अंधरा बटा काना, अंधरा बटा काना, फार्मूला याद रखिएगा, समझ रहे हो, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, अंधरा बटा काना। आधार क्या है त्रिभुज में, देखो आधार कौन है, बी से कहां तक, सी तक, बी से हमारा क्या है, आधार है, और कर्ण क्या है, ए से कहां तक, सी तक, ए से हमारा क्या है, कर्ण है, और बी सी का मान कितना लाए, 3 है, और ए सी का मान 5, तो हमारा cos थीटा बराबर 3/5 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि बहुत ही आप अच्छे समझेंगे इस वीडियो में। यह टॉपिक के माध्यम से आप बहुत सारे और सूत्र अगर आप फॉर्मूला आपको याद है, साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर और sec थीटा cot थीटा और cosec थीटा, इन सभी फॉर्मूला को आपको याद है, तो क्या कर सकते हैं आप, ऐसे टॉपिक को, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी विधि से और इसी माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं शानदार तरीका से, आसान तरीका से। अगर आपको समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, जो आपको इच्छा लगे वो आपको कमेंट करना है और अच्छे से बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोग आप वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जान सकते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड 2027 के लिए यह वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आपका क्या करेगा, सहयोग करेगा, जो आपको कभी ही काम आ सकता है। अगर आप बिहार बोर्ड 2027 के लिए मतलब बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि यह प्लेटफॉर्म में निरंतर बिहार से संबंधित, बिहार बोर्ड से संबंधित निरंतर वीडियो आते रहता है। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर आप कमेंट करिए, मैं उस कमेंट को पढ़कर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये सभी तो हम आप लोग को समझ गए, इतना तो समझ गए आप लोग, क्या tan थीटा बराबर इतना समझ गए। अब हम एक अलग इसी पर हम अगर दूसरा क्वेश्चन जोड़े, क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन सेम टू सेम आपको यही करना है कि tan थीटा बराबर 4/3 दे दिया है, तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें कहता है कितना है, तो क्या करना है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। कहने का मतलब है कि हमारा जो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है। कौन कौन बाबू, कल बताए थे हम आप लोग को, उसे पार्ट 1 में बताया गया था आपको कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये हमारा त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है। कितने हैं, त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है। और त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है, तो इसमें से एक अनुपात दे दिया है tan थीटा, और tan थीटा बराबर दे दिया है 4/3। तो हमको निकालना है sin थीटा, cos थीटा, cot थीटा, sec थीटा,
कोसेक थीटा। तो हम इसमें से हल किए बाबू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब निकालना हमको दो और तीन और कौन, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सभी को हमको क्या करना है, फिर से निकालना है। इस क्वेश्चन के माध्यम जो क्वेश्चन अभी हम दर्शाएं, जो हम क्वेश्चन लिखे, इस क्वेश्चन के माध्यम से अभी 13 और अनुपात को निकालना है। किस तरह से निकालना है, बिल्कुल इसी तरह से निकालना है। देखो अब कहता है कोट थीटा। कोट थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कोट थीटा tan थीटा को उल्टा होता है, tan थीटा वाला सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंगड़ा बटा अंधरा। तो उल्टा कर देते हैं तो अंधरा ऊपर और लंगड़ा नीचे, मतलब अंधरा बटा लंगड़ा। ये हमारा क्या है, कोट थीटा वाला फार्मूला। तो कोट थीटा का आधार क्या है, आधार क्या है, आधार देखो, आधार BC, आधार क्या है BC, और लंब क्या है AB, लंब क्या है AB। तो कोट थीटा बराबर BC का मान कितना है बाबू, 3 है। BC का मान कितना है, 3 है, और AB कितना है, 4। ये हमारा क्या है, आंसर। समझ रहे हो आप लोग। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, सेक थीटा का भी मान निकाल देना है। और सेक थीटा वाला सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा का उल्टा होता है, तो काना ऊपर आंध्रा नीचे, मतलब कर्ण बटा आंध्रा, कर्ण बटा आंध्रा, मतलब काना बटा आंध्रा, कर्ण ऊपर और आंध्रा नीचे। तो कर्ण क्या है बाबू, AC है, और आधार क्या है BC है। समझ रहे हो ना। और सेक थीटा, अब देखो AC क्या है, AC कितना है, 5 है। AC का मान कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 लिखिए। और BC का मान कितना है, 3 है, तो 5 बटा 3 हो गया। समझ रहे हो। इसी तरह से बनाना है। कोसेक थीटा का मान लिखकर आपको कमेंट करना है, कोस थीटा का मान कितना है। बहुत ही शानदार तरीका से आपको इस वीडियो में बताया गया। अगर किसी प्रकार के कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, उसमें आपको बेहतरीन रूप से बताया जाएगा पार्ट 3 में। समझ रहे हैं आप लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।